After, good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. आई थिंक हम लोग लास्ट क्लास में डिक्शनरी वगैरह पर डिस्कस कर रहे थे, है ना? Yes, sir. टपल सर, टपल कपल तो हो गया था, Yes, sir, डिक्शनरी dictionary, sir. डिक्शनरी स्टार्ट किए थे। डिक्शनरी सर स्टार्ट किए थे। सर थोड़ा काउंट को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना सर। काउंट जो है ना, जो भी हम लिस्ट या टपल में जो भी वैल्यू देंगे, ठीक है, उस वैल्यू को वो गिन के बताएगा कि वो कितनी बार है उसमें। ठीक है, जैसे एक बार अगर फिर से बोल रहे हैं तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई टी है, टपल है, 1 2 3 है, और फिर मान लीजिए रिपीटेटिव वैल्यू है, 2 है, 3 है। ठीक, तो क्या करेगा कि अगर टी डॉट काउंट देंगे और कहेंगे कि भैया 2 को तुम गिन के बताओ कि वो कितनी बार इस टपल में आया है, तो वो गिन के बता देगा। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, टी डॉट काउंट देंगे और 3 देंगे तो वो 3 को गिन के बताएगा कितनी बार उस टपल में आया है। ये भी 2 बार आया है। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो जिनका काउंट क्वेश्चन था क्लियर हो गया? जिनका क्वेश्चन था काउंट वो क्लियर है? अजी, काउंट किनका क्वेश्चन था जो भी पूछे थे? आवाज नहीं आ रही है क्या? No, sir, you are audible, sir. यस सर, यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। Sir, हम्म, the difference between list and tuple. एक म्यूटेबल है, दूसरा एक म्यूटेबल, एक नॉन म्यूटेबल है। ठीक है, बेसिक What, डिफरेंस। sir? एक म्यूटेबल है, दूसरा इम्यूटेबल है। ये बताया जा चुका है ऑलरेडी। Yes, sir. ठीक है, म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब होता है नॉट चेंजेबल। ठीक है, म्यूटेबल मतलब होता है वेरिएंट, और इम्यूटेबल का मतलब आप कांस्टेंट नेचर का समझ सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे डिक्शनरी। इसके बारे में बताए थे कि another data type of Python, another data type of Python. ठीक है, ये भी पाइथन का एक डेटा टाइप में है। दिस कैन create a group of values where value can be determined in form of
in form of key and क्या Key value. वैल्यू, यानी अभी तक हम सिर्फ वैल्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ भी ग्रुपिंग होगा, वैल्यू का ही ग्रुपिंग होगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है की और की वैल्यू, यानी वैल्यू का जो फॉर्म होगा वो की और की वैल्यू के फॉर्म में होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। नेक्स्ट, डिक्शनरी can be represented ठीक है, can be represented using कौन सा ब्रैकेट? And sir, वो middle bracket something. मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। Middle As, bracket. ऐसे सर, तो यहाँ पे हम दे देंगे डिक्शनरी का नाम, कोई भी डिक्शनरी नाम जो आप रखना चाहते हैं वो रख देंगे, इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट, यहाँ पे की कोलोन की वैल्यू, फिर की, और क्या हो जाएगा? की वैल्यू। की वैल्यू, ठीक है। एंड डॉट डॉट, इस तरह से जितना आप बनाना चाहें। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ डी बना रहे हैं, डी नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया रोल, वैल्यू में मैंने डाल दिया 1, यहाँ लिख दिया हमने नेम, वैल्यू में मैंने दे दिया रवि, यहाँ लिख सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। 190 रोल नंबर सर। आयुष सिंह सर। आयुष सिंह, एक मिनट, आयुष कुमार सिंह, कटिंग में डालिए इनको। ठीक है, और यहाँ पे डालिए आप मार्क्स कोलोन, जो भी है आपका, मान लेते हैं 368। इस तरह से आप जितना बनाना चाहे डिक्शनरी में आप वैल्यू को बना सकते हैं, ठीक है। अब है कि डिक्शनरी बना लिए हैं, मान लीजिए हमको डिक्शनरी को पूरा डिक्शनरी देखना है, तो सिंपल देखने के लिए तो आप सिंपली डी लिख के आप क्या कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो भी डिक्शनरी है वो यहाँ पे दिखा देगा आपका, जैसे रोल दिखा देगा, यहाँ पे कॉमा नेम दिखा, जैसे आप बनाए हैं वैसे दिखा देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इसमें इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। इसमें हर एक डेटा, हर एक वैल्यू अपने की नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग का मैकेनिज्म नहीं है। जो भी अपडेटिंग या चेंजिंग या न्यू एंट्री होगा वो की के रेशियो में ही होगा, की के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। जैसे सर इसको हाँ, मल्टी ना डाल सकते? क्या मल्टी? जैसे रोल नंबर 1 से 10 तक।
मल्टी में डाल सकते हैं, लेकिन मल्टीपल चलाने के लिए आपको 1 से 10 कैसे कीजिएगा, आपको उसके लिए लूप वगैरह का सहारा लेना होगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा लॉजिक उसमें लगाना होगा, समझ गए? यस सर। तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा अप्रोच उसमें लगाना होगा। अब ये फिलहाल हम लोग डिक्शनरी को डिक्शनरी के ओरिजिनल स्टेटस में समझ रहे हैं, बाद में इसमें जो भी करना होगा, जैसे आप पूछिएगा फिर सोचा जाएगा कैसे क्या किया जाएगा उसमें, तो किया जा सकता है वैसे जैसे आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए फिर लूप का इस्तेमाल उसमें करना पड़ेगा, आगे बताया जाएगा वो चीज आपको, ठीक है? थोड़ा इत्मीनान रखिए और चीजों को समझिए थोड़ा। सर हम्म सर एक क्वेश्चन था हम्म सर, इंडेक्सिंग सर हमेशा सर 0 से क्यों स्टार्ट होता है सर? सर इज देयर एनी मेथड? because the first reason is ये सारे लैंग्वेज के साथ ये बातें लागू हों जरूरी नहीं है, लेकिन 80% लैंग्वेज के साथ ये बातें लागू है कि the index number always start from 0 because the first positive number is the 0 because index number always be represented by the positive number and we know that the first positive number is 0, ठीक है? तो दैट्स वाई बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी 0 से स्टार्ट होता है, बट कुछ ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जहां पे आप 0 ना करके अपना डिजायर्ड इंडेक्सिंग बना सकते हैं, स्टार्ट करा सकते हैं, वो उन्हीं को फॉलो करेगा। क्लियर? ओके सर। ओके, जैसे आगे आप पढ़िएगा, आप लोग हो सकता है आप लोग में क्यू बेसिक मिल रहा है, तो क्यू बेसिक में आप डिजायर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, विजुअल बेसिक में डिजायर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, VB.NET में डिजायर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ लैंग्वेजेस है जिनमें आपका रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं, वो ऑलवेज कहाँ से शुरू होगा, 0 से होगा, जैसे सी में 0 से है, पाइथन में आपका 0 से है, C++ में 0 से है, जावा में 0 से है। क्लियर? ओके सर। ओके, अब आते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेसिंग। एक्सेसिंग वैल्यू, तो कहता है कि इट्स अ वेरी सिंपल दैट आप क्या कीजिए, आप लिख दीजिए डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी नेम, बिग ब्रैकेट दीजिए और इसमें आप की का नाम लिख दीजिए। क्या नाम लिख दीजिएगा? की नेम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हमारा डिक्शनरी का नाम क्या है यहाँ पे, डी, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, सिंगल कोट के अंदर, चूंकि ये फील्ड है और फील्ड हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, तो अगर मैं डी रोल लिखूंगा तो ये क्या देगा हमको, 1। ठीक है? 1 तरीके से अगर मैं लिख दूं, ठीक है, डी और सिंगल कोट के अंदर नेम, तो ये क्या देगा हमको, सब समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आपका एक्सेसिंग होगा, इसमें कोई इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता है, जो भी होगा वो आपके की के साथ होगा, ठीक? अब मान लेते हैं कि किसी को अपडेट, रवि देंगे तो नेम देगा, हाँ, रवि देंगे तो नेम देगा। उल्टा नहीं होता है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके सर। He referred a value, value doesn't refer key, ओके ओके। अब आते हैं कि अगर हमको एडिट करना है तो कैसे करेंगे, एडिट, एडिट मतलब समझ गए हैं? यस सर। यस सर। यस सर। सर अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि कुछ नहीं करना है, आपको डिक्शनरी का नाम देना है, उसमें उस की का नाम देना है जिसको आप क्या करना चाहते हैं, जिसके वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं, एडिट सर। एडिट, और वहां यहाँ पे एडिटेड वैल्यू दे देना है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज, मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे कि डी और ब्रैकेट में यहाँ पे दे दिया रोल
और यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए 15, एंटर। तो अगली बार जब हम डी को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? 15 50 जो रोल दिखाएगा वो तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 15 ठीक है। तो इस तरह से किसी भी की के वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। सर इसमें डिक्शनरी दे रहे था और इसमें कर्ली ब्रेसेस में आ रहा है सर। हम्म, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? कर्ली ब्रैकेट क्या बोल रहे हैं? एक मिनट पहले सबको एडमिट करने दीजिए। बोलिए, कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे। चलिए आगे आते हैं कि अगर हमको मान लीजिए कि नया ऐड करना है, एडिंग न्यू वैल्यू इन डिक्शनरी। जो बता रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा ना, कि करके दिखाते चले? दिखाते चलिए। दिखाते चलिए। अच्छा ठीक है, तो जैसा आप लोग उचित करें। ठीक, जैसे मान लीजिए कि D इज इक्वल टू, हमने एक डिक्शनरी बनाया, रोल कोलोन 1 कोमा नेम कोलोन रवि, बस। ठीक है, अब D करेंगे तो ये आ गया। मान लीजिए मॉडिफाई करना है तो क्या लिखे हैं? रोल लिख देने के लिए, और इज इक्वल टू 55 कर देंगे। अब D करेंगे तो कहाँ क्या गया? 55। अब हमको नया ऐड करना है, तो कहता है कि बिल्कुल ऐड हो जाएगा। आप सिंपली जैसे एडिट कर रहे हैं वैसे नया के लिए ऐड कर दीजिए। हमको मार्क्स इसमें ऐड करना है नया, तो D कोलोन मार्क्स, और यहाँ पे हम दे देंगे, मान लेते हैं 345। अब D देखिए आ गया। यस सर। तो इस तरह से आउटपुट नहीं दिखा रहा है। यस सर। क्या नहीं दिखा रहा है? सर फिर से एक बार समझा दीजिए तो सर इसको। अरे यार इसमें क्या फिर से समझाना है जी? इनको फिर से समझना है? बोलिए, दोबारा बोलिए। सर जो अपेंड किए ना वैल्यू सर डाले हैं, हाँ, सर वो एक बार बताइए ना। तो नेटवर्क इशू था इसलिए नहीं समझे। तो तुम्हारा मतलब ये हमको लग रहा है कि चौथा पांचवा बार तुम बोले हो नेटवर्क की इश्यू, प्रिंस कुमार। नहीं सर, मेरा पहला बार बोले। दो प्रिंस है सर। ठीक है, जैसे इसमें पहले से डिक्शनरी में क्या मौजूद है? पहले से डिक्शनरी में क्या मौजूद है? रोल और, अरे पहले नेम रोल और नेम है। ठीक है, और हमको इसमें अब नया क्या ऐड करना है? मार्क्स ऐड करना है। तो कहता है कि डिक्शनरी का नाम लिखिए, की का नाम दे दीजिए, जो नया ऐड करना चाहते हैं बराबर देके उसका वैल्यू दे दीजिए। ऐड हो गया नया। मॉडिफाई करना है तो भी वही तरीका है, डी दीजिए, पुराना वाला किसी फील्ड का नाम दे दीजिए, की का नाम दे दीजिए और उसका नया वैल्यू दे दीजिए, वो मॉडिफाई हो जाएगा। जैसे ये पहला वाला में डी रोल 55 लिखे हैं तो ये मॉडिफाई किया, और इसी तरीके से डी मार्क्स 345 लिए, तो मार्क्स तो पहले से था ही नहीं, तो नया क्या कर दिया? ऐड कर दिया उसमें। क्लियर? सर Yes, sir. जो ये मार्क्स ऐड किए हैं हम बीच में ऐड करना चाहते हैं सर। रोल नंबर के बाद मार्क्स आना चाहिए, उसके बाद नेम आना चाहिए। वैसे इसमें व्यवस्था नहीं है, जो भी होगा वो लास्ट में होगा, अपेंड होगा। ठीक है, ओके सर। ओके। और आप एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसमें कि मान लीजिए किसी को डिलीट करना है, तो उसके लिए डेल है, डी
मान लीजिए आपको रोल को देख लेते हैं कि पूरा करता है कि फील्ड वाइज करता है। डी रोल डिलीट हो गया। अब हम अगर डी को डिस्प्ले कराएंगे तो सिर्फ क्या मिला, क्या मिला? अगर आप ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेट करके समझ रहे हैं तो बताइएगा ना जी। जी सर, नेम एंड मार्क मिला। नेम और मार्क्स मिला। इसका मतलब क्या हो गया, रोल जो डिलीट हो गया। डिलीट हो गया रोल। जो है वो डिलीट हो गया। तो इसका मतलब डिलीट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करेंगे आप? डेल कमांड। ठीक है सर, कन्वर्ट करके बता दीजिए। सर आप कुछ बोले हैं ना सर, जो एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में कन्वर्ट होगा वो बता दीजिए सर। क्या एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में कन्वर्ट होगा वो बता दीजिए। वो सब आगे मिलता जाएगा। अभी आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है इसमें? यस सर। है, अपने में उलझे नहीं रहिए। बहुत चीज आगे आगे बहुत चीज पढ़ना है, सीखना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये जो की है, जैसे अभी आपके डी में क्या आ गया, नेम और एनएम मार्क्स। हम चाहते हैं इसका जो की है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में हमको आए। किस तरह से आए? असेंडिंग ऑर्डर। अगर ये दो फील्ड में, दो की में अगर असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सोचे तो पहले क्या होना चाहिए? मार्क्स होना चाहिए सर। ठीक है, तो कहता है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे सॉर्टेड और डी डॉट किस पे करना है, तो हमको लिखना है यहाँ पे कीज पे। किस पे? कीज पे। ठीक है, इंटर दबा देंगे। आ गया? बट सर वैल्यू नहीं है। नहीं, वो हम वो नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सॉर्ट करना है हमको। किसको करना है? कीज को। ठीक हो सर, ये क्लियर? सर एक बार वैल्यू के लिए भी चेक कर लेते हैं, दिया तो नहीं है लेकिन चेक कर लेते हैं। डॉट नहीं है, वैल्यूज नहीं है, सपोर्टेड है, सिर्फ की पे काम करेगा। की वैल्यूज नहीं होगा, सिर्फ डी देते हैं तो भी वही है, की पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? ओनली नहीं सर, यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा दोनों तो करेगा सर, या तो दोनों इंटीजर रहेगा तो करेगा। नीचे लिखा हुआ है सर, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंट ऑफ इंट एंड स्ट्रिंग। तो की इंटीजर में नहीं होता है, की हमेशा किस में होगा? नेम जो होगा वो तो रोल नेम, मार्क्स, इम्प्लाई नंबर, इम्प्लाई आईडी ऐसा ही ना करके होगा। डेट ऑफ बर्थ तो वो तो नॉर्मली स्ट्रिंग ही होगा। 1 2 कैसे होगा? किसी की का नाम 1 कैसे रख दीजिएगा? क्या मतलब हुआ? ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं, एक और टाइप है, और भी इसमें बहुत सारा मेथड्स भी है। मेथड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेथड्स में है, जैसे अभी हमारे पास डी क्या है, ये है। अगर हम लेन देंगे डी तो क्या बताएगा? तो Q2 बता रहा है। की तो वैल्यू के हिसाब से तो 2 ही है। दिखा रहा है। ठीक है, ओके। और अगर हम एक फंक्शन लगा दे str और डी लगा दे तो क्या हो जाएगा? str फंक्शन क्या किया है इसको? डी को स्ट्रिंग में ले जाएगा सर। स्ट्रिंग बना दिया। स्ट्रिंग बना दिया। क्या ये जो डी है अभी जो आउटपुट मिल रहा है, क्या ये डिक्शनरी है? स्ट्रिंग में कर दिया उसको। स्ट्रिंग में कर दिया, क्योंकि दोनों साइड में क्या लगा दिया है? डबल कोट लगा दिया। डबल कोट मतलब है कि हम इसे क्या समझ रहे हैं? स्ट्रिंग है। ठीक है, ओके।
अगर मान लीजिए कि जो भी डिक्शनरी बनाए हैं उनके सारे वैल्यू को आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो कैसे कीजिएगा? डेल ऑल टी डॉट डिलीट सर, डेल से तो एक एक करके होगा, डेल से एक एक करके होगा, ठीक है, डेल से एक क्लियर डी डॉट क्लियर सर। क्लियर नाम का एक मेथड है, क्लियर नाम का डिक्शनरी का मेथड है जो अपने सारे वैल्यू को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। ठीक है। अब अगर हम डी डिस्प्ले कराएंगे तो क्या मिला, कुछ नहीं। क्लियर वाइड मिला, कुछ नहीं है सर। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट। आगे बढ़ा जाए। यस सर। सर ओके, ठीक है, आगे आते हैं। आप लोग ये पढ़े होंगे, क्या नाम है, सेट थ्योरी में सेट पढ़े होंगे। यस सर। यस सर। तो यहाँ एक सेट भी डेटा टाइप है आपके पाइथन में, और सेट जो कहता है कि हम भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस ही लिस्ट बनाते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल, ठीक है। लेकिन एक मेरे में डिफरेंट है, जैसे लिस्ट टपल में तो डिफरेंस है ही कि लिस्ट म्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, ठीक है। सेट कहता है कि मैं होमोजेनियस हेटेरोजेनियस सब है, ठीक है, और मैं म्यूटेबल बिहेवियर का भी हूँ, ठीक है, लेकिन एक चीज है कि मेरे अंदर डुप्लीकेट एंट्री नहीं रहेगा, जबकि लिस्ट ऐसा नहीं कहता है, टपल ऐसा नहीं कहता है। लेकिन जो सेट है वो कह रहा है कि नहीं, मेरे अंदर आप लिस्ट बनाइए, होमोजेनियस बनाइए, हेटेरोजेनियस बनाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है। नहीं है। नहीं है सर हाँ। डुप्लीकेट इन द सेंस रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू। नो डुप्लीकेट इन द सेंस ऑफ Repetition. रिप्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ वैल्यू। ओके सर। डुप्लीकेट मींस डुप्लीकेसी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सेट को भी रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो मिडिल ब्रैकेट ही होता है। क्या होता है? मिडिल ब्रैकेट। हाँ, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। जैसे S इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट 1, 2, 3, 1 अगर दे देंगे तो देखिए क्या होगा, क्या पता चला? यस सर। 1 को हटा दिया क्योंकि रिपीटेशन हो रहा था। ठीक है, तो क्या पता चला कि डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है। नहीं है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप दीजिएगा तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रखेगा ही नहीं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आप S0 लिखिएगा तो क्या वैल्यू देगा? 1 S0 पे वो ये देना चाहिए, इसमें लग रहा है 1 देना चाहिए सर। नहीं, इसका अलग होगा, प्रिंट के साथ डालिए तो सर S बराबर दीजिए ना, उसमें कौन S तो दे ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। S इज ओके, आई वांट टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द सेट, एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द सेट, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो सेट थ्योरी में जो सेट पढ़े थे उसमें इंडिविजुअल वैल्यू हम लोग एक्सेस करते हैं। एक सेट जब बना देते हैं तो सेट का सेट के साथ ही ना जो भी है वर्क है वो होता है। यस यस सर। है इंडिविजुअल सेट के साथ ही होता है सर, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो ही होगा, यूनियन इंटरसेक्शन माइनस ये सब होगा ना जी। यस सर। सेट के साथ ही होता है। सेट के साथ ही होता है।
सर लेकिन सेट का सबसेट निकाल के तो कर सकते हैं ना, जैसे तो वन सबसेट निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेट का ही निकाल पार्ट सकते है ना, हैं। वही तो सेट ही हुआ। हाँ, तो नहीं, सेट सेट का तो हुआ था सबसेट आप अलग अलग। निकालिएगा यस सर। तो वो आपका होगा इंडिविजुअल एक्सेसिंग नहीं है, और इसका नहीं हो पाएगा, जो भी होगा इसके मेथड के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए इसके मेथड्स में आते हैं, सेट्स में। ठीक, एस में अभी आपका 1 2 3 है। ओके, अगर आप इसको इसके अंदर एक नया वैल्यू डालना है, कैसे डालेंगे? पता है, एस डॉट अपडेट, क्या एस डॉट अपडेट अपडेट। सॉरी, जो अपडेट होगा ना वो भी सेट के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, एस डॉट अपडेट और 4 को अगर हम सेट में रख दें, हो गया, आ गया। यस यस सर। अब एस डॉट अपडेट मान लेते हैं कि आपको एक साथ 4 5 करना है। ठीक है, तो 4 5 6 7 लास्ट में ऐड होगा ना सर? हाँ, लास्ट में ही ऐड होगा। इसके लिए हम इसमें जो भी मेथड्स है वो हम लोग सीखेंगे 1 बाय 1। अब इसमें क्या है, 4 तो एक बार एंट्री ऑलरेडी है, हम दोबारा क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। डाल रहे हैं तो नहीं लेगा सर। नहीं लेगा, क्यों नहीं? 4 जो है वो कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। वैल्यू आएगा उसमें। डुप्लीकेट हटा देगा सर। डुप्लीकेट हाइड हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक, ओके। एक होता है फंक्शन ऐड, अगर सेट के फॉर्म में ऐड करना है तो अपडेट, अगर सिंगल ऐड करना है तो ऐड। जैसे 7 हो गया, हमको 8 ऐड करना है अकेले अकेले। ठीक है, यस सर, अकेले अकेले। ठीक, तो एस डॉट ऐड 9। क्लियर, आ गया ना, आ रहा है ना वैल्यू? एस Yes, sir. डॉट ऐड, दोबारा 9 डाल रहे हैं। नहीं होगा सर, वही रहेगा। ठीक है, ओके, ओवरराइट कर जाएंगे। क्लियर। यस सर। अगर किसी को हटाना है तो एस डॉट रिमूव, मान लीजिए हमको 6 को हटा देना है, हट गया। यस सर। सर इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखे सर, 6 को। नहीं, जब इंडिविजुअल आप एलिमेंट को जब आप लेंगे, जब आपका अपडेशन जो होगा वो सेट के फॉर्म में होगा तो कर्ली ब्रेसेस देना होगा। ठीक है, और जब सिंगल वैल्यू के फॉर्म में होगा तो कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है। जैसे अपडेट कहता है कि हम कुछ भी सेट में ऐड करेंगे सेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में, और ऐड कहता है कि नहीं, हम सेट के फॉर्म में नहीं करेंगे, हम एक एक वैल्यू के फॉर्म में करेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड ऐड। और रिमूव कहता है कि हम तो एक एक एलिमेंट के लिए बने ही हैं, तो जो एलिमेंट आप दीजिएगा वो हम रिमूव कर देंगे। पॉइंट क्लियर? यस सर। सर एक साथ 2 को एलिमेंट रिमूव हो सकता है क्या? नहीं, वो उसके लिए फिर आप इसको लूप चला के एक्सेस कर लीजिए और कमांड चल लगा दीजिए रिमूव का। ठीक है, अब एस डॉट रिमूव लिखते हैं यहाँ पे, और मान लीजिए कि हम यहाँ 10 दे दें तो क्या होगा? फॉल्स एरर देगा सर। ओके ओके ओके। एक मेथड है डिस्कार्ड, सेम है आपका इसी का। यस सर। सेम रिमूव जो काम कर रहा है वही डिस्कार्ड भी काम करेगा। जैसे हम 5 को डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है, और एस को डिस्प्ले कराएं तो 5 क्या हो गया उसमें से? हट गया, रिमूव हो गया। ओके, लेकिन हम अगर डिस्कार्ड करते हैं और दे देते हैं 10 जो कि उसमें नहीं है, तो ये एरर मैसेज नहीं देगा आई थिंक। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। 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 ठीक है, यस सर।
ओके, तो ये क्लियर हो गया। रिमूव में जो वैल्यू देंगे अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो एरर मैसेज देगा। डिस्कार्ड में जो वैल्यू देंगे अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई एरर मैसेज नहीं देगा। नहीं करेगा। ठीक है, डिलीट भी नहीं करेगा और कोई एरर मैसेज भी नहीं देगा। नहीं रिमूव एंड डिस्कार्ड। ठीक है, एक फंक्शन है पॉप। पॉप भी डिलीट ही करता है। क्या है? पॉप। तो पॉप बेसिकली क्या है? स्टैक के साथ रूल है। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? लीफो फॉर्म में। तो जो हम सेट बनाए हैं उसका सबसे लास्ट कौन होगा? 9 सर। 9 सर। उल्टा। तो 1 होगा सर। 1। अब जैसे s डॉट पॉप किए, इसको पॉप कर दिया 1 को, मतलब 1 खत्म। अब फिर दोबारा s डॉट पॉप किए तो किसको कर दिया? 2 को, मतलब 2 भी खत्म। हो रहा है? यस सर। यस सर। और अगर सब को खत्म कर देना है, पूरा सेट को ही खत्म करना है तो क्लियर सर। पूरा सेट क्या हो गया? क्लियर। क्लियर। बता रहा है कि सेट में अब कुछ भी नहीं है। s सिर्फ एक सेट है, वैल्यू नहीं है। नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नहीं एक तो इस s में हम एक तो वैल्यू डाल देते हैं। एट यस सर। 1 डाल दिए, s डॉट एड 2 डाल दिए, s डॉट एड 3 डाल दिए, s डॉट एड 4 डाल दिए और s देख लिए क्या मिल गया? 1 2 3 4। अच्छा, लेन फंक्शन को कहेंगे कि s को बताओ तो क्या बताएगा? 4 ठीक है, और अगर हम लिखेंगे कि 2 इन s तो क्या बताएगा? ट्रू 3 सर। ट्रू सर। ट्रू। और अगर हम लिखेंगे 22 इन s तो क्या बताएगा? फॉल्स फॉल्स सर। ठीक है, अच्छा लिखेंगे 2 नॉट इन s तो क्या बताएगा? फॉल्स फॉल्स। और लिखेंगे 22 नॉट इन s तो क्या बताएगा? ट्रू सर। ठीक है, यस सर। ओके ओके। बट सर सर एस में सर एस जब सर एस इम्पटी था सर तो उसका जो ब्रैकेट दिया सर वो स्मॉल ब्रैकेट दिया। कहाँ? जो एस में सर कोई वैल्यू नहीं था तो जो एस का जो ब्रैकेट दिया जो सेट का वो सर स्मॉल ब्रैकेट दिया सर। वो कहाँ मिड दिया? ब्रैकेट यहाँ पर सर जो देख रहे हैं ये क्लियर करने के बाद। ये वाला? यस सर। नहीं, ये बता रहा है, ये स्मॉल ब्रैकेट नहीं दे रहा है। वो आपको डिटरमाइन कर रहा है कि जो सेट है वो आपका इम्पटी है। क्या है? खाली है। ये इम्पटी डिटर्मिनेशन है, ये सेट का मार्क नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ओके सर। वो बता रहा है कि सेट इम्पटी है। क्या है? सेट इम्पटी है। चलिए, अब मान लीजिए कि ए एक लिस्ट है, सेट है 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसे ही मान लेते हैं, और बी भी एक सेट बना लेते हैं 2 3 4, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि बी, ठीक है, सबसेट है कि नहीं ए का। अगर मैथ आप पढ़े हैं तो बी, कैन वी से दैट कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए? यस सर। यस सर। तो Can be यहाँ sir. कैसे चेक करेंगे? तो कहता है कि बी, ठीक है, डॉट इज सबसेट। क्या? इज सबसेट किसका?
ए का फिर क्या दिया? ट्रू सर। ट्रू। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन अब मान लेते हैं एक सी बना देते हैं, इसमें 11, 12 और 13 रख देते हैं और हम पूछे कि सी इज सबसेट ऑफ ए, क्या कहेगा? फॉल्स सर। फॉल्स लिया ही नहीं सर। ठीक है, ओके। तो अगर ए बी का सबसेट है, सॉरी बी ए का सबसेट है, तो ए बी का क्या हुआ? सुपरसेट। तो अगर हम ये चेक करें कि ए डॉट इज सुपरसेट किसका, बी का। क्या देना चाहिए? ट्रू सर। ट्रू। ठीक है, और ये चेक करें कि बी डॉट इज सुपरसेट ऑफ ए, तो क्या देगा? फॉल्स सर। फॉल्स। ठीक है, तो क्लियर है? यस सर। ओके। सर जब कोई हम सेट लिए ही नहीं रहेंगे, फॉर एग्जांपल डी, और उसको लिखेंगे तो क्या देगा? तो एरर देगा, जो सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एरर देगा। सर यूनियन भी हो जाएगा ना इसका ए और बी का? वो आगे के बात आगे, जो पूछ रहे हैं उस पे अभी रहिए। ठीक है सर। सर एक ये भी होगा ना, बी डॉट इज सबसेट ए। ए सुपर सेट है कि नहीं बी का? हाँ ना में जवाब दीजिए। नो सर, नो सर। सर सबसेट भी हो सकता है। जब बी सबसेट है ए का, तो ए बी का क्या हो गया? सुपर सेट। सुपरसेट सर। तो वही तो चेक कर रहे हैं कि ए सुपर सेट है बी का, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। ट्रू सर। कौन सा फॉल्स हो जी भाई? सर ट्रू। सत्य हुआ सर। और अगर बी को चेक करेंगे कि बी इज सुपर सेट ऑफ ए, फॉल्स सर। सत्य सर। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज अ यूनियन। तो यूनियन करने के लिए हमारे पास दो चीज है, एक है यूनियन मेथड और दूसरा है सिंबल, पाइप साइन। ठीक है, यानी या तो हम मेथड यूनियन का इस्तेमाल करें या सिर्फ पाइप का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? पाइप का। पाइप एक शॉर्टकट तरीका हो जाएगा। जैसे अगर x बराबर हम एक सेट बना लें 1 2 3, और y बराबर भी एक सेट बना लें 2 3 4, और हम लिखे x पाइप y, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 3 4। आ रहा है? यस सर। हम चाहे तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, यूनियन मेथड आता है, x डॉट यूनियन क्या y। तो आप सिंबल से यूज करना चाहें सिंबल से करें, मेथड से यूज करना चाहें मेथड से। ठीक है, अब है इंटरसेक्शन। तो उसके लिए एम्परसेंड सिंबल यूज होता है। कौन सा सिंबल यूज होता है? एम्परसेंड। एम्परसेंड। एम ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो अगर क्या हम बोले सर? सुनाई नहीं दिया सर। अगर हमको x और y के बीच में इंटरसेक्शन मशीन रोहित कुमार BCA, इसको भगाइए। रोहित कुमार BCA। ठीक है, तो x इंटरसेक्शन y क्या आएगा आउटपुट? सर सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। क्वेश्चन बाद में, पहले इसका आंसर दे 2 and 3 सर। ठीक है, 2 and 3 सर। आ गया। यस सर। यस सर। और अगर हम करते हैं इंटरसेक्शन x डॉट इंटरसेक्शन क्या ब्रैकेट y आंसर क्या आएगा? Y
2 and 3 इसका मतलब है कि अगर मेथड यूज करना है मेथड यूज करें, सिंबल से अगर काम निकालना है तो सिंबल से काम निकालें। हम निकाल सकते हैं। क्लियर? यस सर, आगे बढ़ा जाए। ऑफ कोर्स सर। सर इंटरसेक्शन का सिंबल वगैरह तो सर ये सपोर्ट नहीं ना करेगा? क्या सपोर्ट नहीं करेगा? यूनियन का अगर सिंबल डालते हैं तो मतलब कहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, क्या करेगा? क्वेश्चन पूरा पूछो। जैसे आप बोले ना सर जैसे आप बोले x मल्टी अगर x प्लस y लिखते हैं तो सर ऐड करेगा, उसी तरह सर अगर x यूनियन y करेंगे तो सर x यूनियन y कैसे करोगे? वैसे कैसे दे दोगे? आप बोले जहाँ सिंबल लेगा दे सकते हो, तो वही पूछ रहे हैं। हाँ, हम बोलेंगे यहाँ पर जो एम्परसेंड सिंबल है या तो वो यूज करें या तो इंटरसेक्शन मेथड यूज करें आप। यस सर, ओके सर। ठीक है, x प्लस वाई में तो एरर आ जाएगा। सेट तो वैसे ज्वाइन होता ही नहीं है, सेट कहीं प्लस के साथ ज्वाइन होगा? नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, ओके 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 सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सर यहाँ पर जो यूनियन में x और y के बीच में जो सिंबल दिए हैं सर उसको क्या बोलते हैं सर, बता दीजिए ना सर। एम्परसेंड, AMPERSAND। सैंड मतलब बालू जो होता है उसको एम्पर में जोड़ दीजिए, और शॉर्ट में इसे एंड सिंबल भी कहा जाता है। ठीक है? यस सर। सर वो सिंबल सर मौजूद है सर इस कीबोर्ड में सर? कौन सिंबल मौजूद है? यस सर, एम्परसेंड कीबोर्ड में मौजूद है सर। कीबोर्ड में मौजूद है, 7 नंबर के ऊपर रहता है, उसी के ऊपर रहेगा। सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्परसेंड एंड सर, आई एम टॉकिंग अबाउट सर x एंड y यूनियन सर। क्या x एंड y यूनियन? सर आप सर यूनियन के बदले में जो सर सिंबल यूज किया है ना उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो हम वही बता रहे हैं कि here ampersand symbol is used for union. So if you write x ampersand y, it means x union y. नो सर, एम्परसेंड इज एंड सर, एम्परसेंड इज अलग सर, अलग वर्टिकल बार है सर। इंटरसेक्शन के लिए एम्परसेंड जो है वो आपका इंटरसेक्शन के लिए है, सॉरी, और जो पाइप सिंबल है वो आपका यूनियन के लिए है। यस सर। तो वो सिंबल सर कीबोर्ड में कहाँ पर मौजूद है सर, थोड़ा बता दीजिए ना। तो बता तो रहे हैं कि एम्परसेंड सिंबल्स 7 नंबर जो की आता है ना, 7 जिसपे 7 लिखा रहता है, उसके ऊपर में है। शिफ्ट के साथ आएगा नहीं सर? 7 के ऊपर में लिखा है। यस सर, यस सर, विजुअल सर। ठीक है, और पाइप सिंबल जो है वो आपका बैकस्लैश के ऊपर होगा। यस, पाइप साइन जो है वो बैकस्लैश के ऊपर होगा। यस, इट्स विजुअल सर। ठीक है, ओके। अब आते हैं माइनस। पूछ क्या रहा है सर, बता के। अगर x माइनस वाई लिखेंगे तो क्या आएगा? एरर। क्यों? और सर माइनस होता नहीं है, सेट में माइनस नहीं पढ़े हैं। सर सेट में तो हम लोग प्लस भी पढ़े हैं, तो कहाँ सपोर्ट किया है सर? कहाँ प्लस पढ़े हैं? कहाँ सेट में प्लस पढ़े हैं? सर यूनियन है, प्लस नहीं है। ये माइनस भी पढ़े। अरे कौन पढ़े हैं जी सेट? यस सर, माइनस होता है सर। प्लस कौन पढ़े हैं जी? सॉरी सर, सॉरी, यूनियन पढ़े थे। हाँ सर। ठीक है, माइनस तो होता है, और माइनस के लिए यहाँ पे क्या सिंबल दिया? माइनस ही दिया। ठीक है, तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आया? 1। क्यों आया? क्या नियम है इसका? सर 1 का एलिमेंट रहेगा, लेकिन सर y का एलिमेंट नहीं रहेगा। सर दोनों y में 1 नहीं, दोनों जो कॉमन लिखा है उसको छोड़ के सर x का एलिमेंट रहेगा बट y का एलिमेंट नहीं रहेगा। यस सर, रहेगा, और y का जितना मैचिंग है सब कट जाएगा। कट जाएगा। यस सर। और जो बच जाएगा वही आपका रह जाएगा। क्लियर? आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं,
x डॉट माइनस y, तो भी आपका भाई does not support sir. x डॉट डिफरेंस, इसके लिए क्या बनाया है, डिफरेंस। आ गया? हाँ सर। यस सर। तो Yes, या sir. तो सिंबल यूज कीजिए माइनस, या फिर आप डिफरेंस मेथड का इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है लिस्ट से। क्या है, बोलिए। सर लिस्ट में जो उस दिन बता रहे सर रिवर्स करने के लिए, सर वहाँ पे 4 और कॉलन और -6 और कॉलन और -1 देंगे तो सर रिवर्स हो रहा है, तो सर उस तरीका सही है सर? रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स करने के लिए सर एक बार रन कीजिए ना एक बार सर। हाँ, L इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और सर यहाँ पे प्रिंट कीजिए सर एल, सर वहाँ पे -4 और कॉलन -6 -6 तो है ही नहीं है। 1 1 -1 सर -1 5 4 3 2 1 देगा सर। -1 सर ये सही है सर, आ रहा है तो सर कौन, ये जो मतलब अभी आया 5 4 3 2 1। हाँ देखिए इसका रीजन क्या है, पिछले क्लास में हम बोले थे, BSc वाला बैच में बताए भी थे कि एक तो पहले तो जब आप रिवर्स चलाएंगे माइनस वाला तो राइट टू लेफ्ट ही होना चाहिए। अगर आप माइनस के केस में लेफ्ट टू राइट करते हैं तो एक ऐसा वैल्यू देना होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करे, जो ज्यादा हो। जैसे पिछले क्लास में आप लोग 6 दे रहे थे तो रन कर गया था ना, याद है? 5 पर भी से रन कर गया था। अब इसका कारण ये है, देखिए यहाँ पे उठाइए, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 4 प्लस से लेके -6 तक नेगेटिव में बढ़ते जाइए। क्या बढ़ते जाइए? -6 तक नेगेटिव में बढ़ना है। तो उल्टा में कह रहा है कि उल्टा में 4 पोजीशन तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, 0 होगा नहीं, -1 होगा। और -1 पे क्या मिलेगा? 5 -2 होगा 4, -3 होगा, ठीक है, क्योंकि चलना -6 तक है। यस सर। सर एक बार और प्रिंट कराइए ना, L इज इक्वल टू, हाँ L -1 कॉलन फिर कॉलन दीजिए सर, फिर कॉलन दे दीजिए, फिर -1 दीजिए सर, फिर -1 दीजिए। ये सर रन कराइए सर। तो करेगा, ठीक तो है सर। तो दोनों में सर तरीका कौन सही हुआ, ऊपर वाला के सर नीचे वाला सर? नहीं, दोनों सही है, मैथमेटिक्स रूल के अनुसार दोनों सही है, लेकिन जो एक्चुअल तरीका सही है वो नीचे वाला सही है। नीचे वाला सही है सर, अगर रिवर्स में हम लेके चले तो सर रिवर्सिंग में यही मेथड रहेगा ना सर? हाँ, यही तरीका हम लोग कारगर लेके चलेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए, तो इसमें कुछ मेथड्स और है, 2-4 मेथड्स, वो हम लोग सेट का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मेन चीज आपको बता दिए, 2-4 और मेथड्स है, वी विल डिस्कस इन इट इन नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग फंक्शन वगैरह बनाना भी सीखेंगे, इसमें कैसे फंक्शन बनाएंगे, उसका क्या तरीका होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सर।